संदेश को जिसमें समय में आए हैं बहुत महत्वपूर्ण। आज का वचनों को पढ़ रहे थे, पहले शामुएल के पुस्तक अध्याय 29। जब कभी मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ मेरा पर्सनल बाइबल रीडिंग में, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसा अध्याय है, क्या हो रहा है यहाँ पर। फिलिस्ती इजरायली लोगों से युद्ध करने, आक्रमण करने जा रहे हैं। निकल चुके हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर अपेक में आ गए हैं, इजराइल देश के बहुत ही करीब। और इजरायली लोग भी, इजरायली सेना राजा शाऊल के समेत तैयार होते हैं फिलिस्तियों से लड़ने का, युद्ध जंग करने का। तो दोनों पक्ष, फिलिस्ती एक तरफ, इजरायली लोग एक तरफ। पहले भी कई बार युद्ध हुआ था, आगे भी होंगे, लेकिन इस बार ये युद्ध होना, ये सरप्राइज करता है, आश्चर्य होता है। ये कैसा युद्ध हो रहा है? फिलिस्तियों चढ़ाई करने के लिए निकले हैं इजराइल पर, इजराइल भी तैयार हो गया है। दोनों के बीच में लड़ाई ठीक है, लेकिन चौंकाने वाले बात, सरप्राइज का बात यह है, आश्चर्यचकित होना इस बात का है, दाऊद युद्ध में जा रहा है। दाऊद युद्ध में जा रहा है। दाऊद युद्ध करने जाएगा तो अपने लोगों के साथ जाएगा। इजरायली लोगों में होना था दाऊद को, लेकिन दाऊद इजरायली लोगों में नहीं है। दाऊद है इजरायली लोगों के दुश्मनों के बीच में, फलिस्तियों के साथ। और फलिस्तियों के साथ जा रहा है इजरायली लोगों पर युद्ध करने। दाऊद इजरायली लोगों पर युद्ध करने आ रहा है। ये कैसे होगा और ये क्यों हो रहा है ऐसा? दाऊद को इजरायली लोगों के पक्ष में रहना था और फिलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध करना था। और फिलिस्तियों के हकीम सरदार सही पहचाना, ये हिब्रू जाति का पुरुष यहाँ क्या कर रहा है हमारे बीच में? इन्हीं के घराने वालों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं हम, और ये हमारे साथ जा रहा है। ये कैसा? सही पहचाना उन्होंने, नहीं जाएगा ये हमारे साथ। ये हमारे साथ जाएगा तो हम सब हार जाएंगे, क्योंकि ये अकेला काफी है हमें हराने के लिए। हमारा चट्टान समान गोलियात को, गात वाला, एक ही मार से मार गिराया था ये, और हम सबको हराया था। क्या हम भूल जाते हैं? हमें, हमारे मनों में अभी तक ताजा है वो, किसने जो किया हमारे नाश। और अब ये हमारे साथ जाएगा उनके विरोध युद्ध करने, इजरायली लोगों को युद्ध करने। ये बोलता था उस दिन, ये फिलिस्ती कौन है? खतना रहित जीवित परमेश्वर के लोगों को निंदा कर रहा है। वो शब्द आज तक हमारे कानों में गूंज रहा है। क्या बोला था ये? और ये हमारे साथ जाएगा, खतना रहित फिलिस्ती हम, और वो लोग जीवित परमेश्वर यहोवा के लोग, और वो यहोवा का भक्त हमारे साथ बीच में। ये कैसा होगा?
हाँ, ये कैसा होगा? अगर ये युद्ध में दाऊद जाता तो इजरायली लोग देखते फिलिस्तीनियों के बीच में दाऊद भी है, हमारे विरोध युद्ध करने आ रहा है। तो क्या होगा इजरायली लोगों का? क्या हो सकता था इजरायली लोगों का? कलेजा फट जाता, दिल फट जाता, दाऊद को देखते ही मर जाते कई लोग। दाऊद दाऊद के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे और दाऊद हमें मारने के लिए आ रहा है फिलिस्तीनियों के बीच में। ये कैसा युद्ध होगा? ये कैसा जंग होगा? ये नहीं होनी है। मैं बार बार कई बार मैं ये अध्याय को पढ़ता तो मेरे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो गया है। ये हुआ है राजा शाऊल के कारण। राजा शाऊल अपने वायदों से मुकर गया है, बेटी को दे दिया है दूसरी मिकाल को, लेकिन घर में नहीं रखता, मारना चाहता है। और इजरायली लोगों में दाऊद का घराने का बड़ा नाम होने वाला था, जो प्रॉमिस किया था, भूल गया है। और घर वालों के समेत बेतलहम में रहने वाले सारे लोगों को पीछा करता, वहां से निकल भगा देता। और वो मोयाब देश में जाकर शरण में है। दाऊद के घराने माता पिता, बूढ़े मम्मी पापा अपने घर में नहीं है, विदेश में है, मोयाब के राजा के पास है। और बार बार पीछा करता शाऊल दाऊद को मारने पर तुला है। और अपने आप को बचाने के लिए इजरायली लोगों के दुश्मनों के बीच में जाकर रहना पड़ता है दाऊद को, फिलिस्तीनियों के पास। आकीश फिलिस्ती सरदार के पास। और आकीश को ऐसा क्यों हुआ होगा? दाऊद को देखते ही बड़ा प्यार आ जाता है दाऊद पर। बोलता है मैं बहुत चाहता हूं, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो शाश्वत यहोवा के भक्त हो तुम, यहोवा तेरा साथ है, सर्वशक्तिमान, यूनिवर्सल गॉड, ऑलमाइटी इज विथ यू माय सन। तू बहुत अच्छा है मेरा पुत्र। ऐसे कैसे आकीश फिलिस्तीनियों के सरदार दाऊद को चाहता होगा? दुश्मनी है दोनों के बीच में। हेब्री है दाऊद, फिलिस्ती है आकीश। फिर भी दाऊद को खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है। हाँ बेटा, तू अलग ही रह, हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जैसा तू बोलता है, किसी और बस्ती में रह के जाके रह सकता है, सिकलग में जाके रहो। और युद्ध में फिलिस्ती सरदार रोक देते हैं, नहीं जाएगा, इसराइल के युद्ध में हमारे साथ ये नहीं जाएगा। बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दाऊद को देखते ही इसराइली लोग अपने आप मर जाएंगे। और दाऊद हमारे युद्ध कभी भी विरोध में हमारे युद्ध हमारे पक हमारे विरोध में युद्ध कर सकता है। दाऊद का हाथ बहुत भारी पड़ेगा हम पर। ऐसा नहीं होगा। और ऐसा कैसा होगा परमेश्वर? कितने बार मैंने प्रार्थना किया, कैसा होगा ये? दाऊद जाएगा फलिस्तियों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को मारने? ये कैसा होगा? ये नहीं होनी चाहिए। आगे आगे एक एक वचन को पढ़ता हूँ। 11 ही वचनों का बहुत छोटा अध्याय है, लेकिन बहुत गंभीर अध्याय है। डरावने बातें हैं, घबराहट होता है, आंखों में आंसू आ जाता है। ये दाऊद फलिस्तियों के पक्ष में इजरायली लोगों के विरुद्ध में युद्ध करना जा रहा है। इजरायली लोगों का क्या होगा? कैसे बचेंगे वो? और दुनिया क्या कहेगी?
दाऊद हेब्री होकर, इजरायली होकर फिलिस्तीनियों के साथ मिला है और अपने ही घराने वालों को मारने जा रहा है। ये कैसा हो सकता है? तो परमेश्वर ने सही निर्णय करता है। फिलिस्ती खुद पहचानते हैं, ये दाऊद हमारे साथ जाएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दाऊद हमारे साथ नहीं जाएगा इजरायली लोगों को आक्रमण करने, चढ़ाई करने। और आकीश बोलता है, बेटा तू नहीं जा सकता हमारे साथ। तू वैस ऐसा कर, भोर को तड़के उठकर अपने लोगों को लेकर वापस चला जा। मैंने क्या किया मालिक? मैंने क्या गलती किया? कैसे बातें कर रहा है दाऊद? जाना चाहता है इजरायली लोगों के विरोध में युद्ध करने? मैंने क्या गलती किया मेरे मालिक? क्या नौटंकी कर रहा है? कैसे बातें कर रहा है? बोलता है आकीश, नहीं बेटा तूने कुछ नहीं किया, तू साफ है, निर्दोष है, मैं जानता हूं। लेकिन बेटा हमारे लोग नहीं चाहते कि तू मेरे साथ आए, हमारे साथ। तू वापस जा बेटा, तू वापस चले जा। परमेश्वर अपने लोगों को पल पल संभालता है, दिक्कतों में, प्रयास में, सताव में, दबाव में। मानो कि एक युद्ध ही होता रहे हर दिन हमारी सेवकाई में। एक युद्ध होता, युद्ध के जंग के मैदान में जाते हैं हम हर रोज सेवकाई में। आज भी ना जाने कैसे कैसे लोगों से मिलना होगा, ना जाने कैसे हाल होगा हमारा आज। लेकिन दयालु परमेश्वर हमें जो भेजने वाला संग हमारे साथ भी जाएगा। और लोगों में, जिन लोगों में हम जाते हैं, वो सारे लोग हमारे विरुद्ध करने वाले, क्योंकि उनके पास कई मूर्तियां हैं जो भगवान मानते हैं। हम एक नए समाचार को लेकर जा रहे हैं। एक ही परमेश्वर, एक ही परमात्मा है, जीवित है, और वो यीशु मसीह है। वो थोड़े ही जानेंगे, थोड़े ही समझेंगे, थोड़े ही सुनेंगे। पहली बार जो सुनाएंगे हम, विरोध करेंगे। विरोध में भला बुरा बातें होंगे, विरोध में हाथ भी उठा सकते हैं। विरोध करने में हमारे सामान, बाइबल पुस्तक, गीतों का पुस्तक खींच भी ले सकते हैं, और फाड़ भी कर सकते हैं, और हमें मार भी सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बोलता है, जाओ सुनाओ सुसमाचार, सुनाओ वो लोगों को। सबके पास कई मूर्तियां उनके घर में है, वो अपना तरीके से उपासना करते हैं, अपना धर्म को पाक मानते हैं, इज्जत देते हैं। और हम जाके बोलेंगे तुम्हारे सारे उपासना करने का, प्रार्थना करने का तरीका गलत है, और सही तरीका यीशु मसीह है, सही मार्ग है वो, और सही जीवन है वो, पापों को क्षमा करने वाला, उद्धार करता, बचाने वाला नाश होने से। ये सारे नए नए बातों को सुनाना होगा उनको जाकर। क्या स्वीकारेंगे? विरोध नहीं करेंगे? विरोध करेंगे, हमारा खिलाफ हो जाएंगे, हमारा मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और परमेश्वर का उपाय, यहोवा यिरे, उपाय करने वाला उन्हीं लोगों में से किसी को खड़ा करता है, जैसे दाऊद के लिए आकीश को खड़ा किया था, और हमें बचा लेता है। अरे जाओ भाई जाओ, अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो। हाथापाई क्यों करते हैं? पत्थर क्यों उठाते हैं? अरे उनके सामान को क्यों
नष्ट कर देते हैं। नहीं सुनना है वो उनके बातों को तो जाने दो। हे भाई जाओ यहाँ से, यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। आखिर सही बोल रहा था, हमारे लोग नहीं मानेंगे दाऊद बेटा, जाओ, जाओ वापस जाओ, हमारे लोग नहीं मानेंगे, यहाँ के लोग नहीं मानेंगे। भाई इनके बीच में से निकल जाओ, किसी और क्षेत्र में जाओ। एक ही गांव पड़ा है इस देश में, और कितने गांव है और कितने लोग हैं, जाओ यहाँ से। पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ था। परमेश्वर के संत जो हमसे पहले आए थे, अपने अपने जीवन काल में सेवा कर कर गए हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है, और हमारे साथ भी। दाऊद को बचाने के लिए दुश्मनों के बीच में एक ऐसा दोस्त को रखता है, बचाने के लिए दाऊद को कोई घात ना पहुंचे, और दाऊद वहां से निकल जाता है। आज भी हमारे सेवकाई में विरोध करने वाले अनेक है, लेकिन कोई ना कोई होगा एक हमें हमें बचाने वाला। परमेश्वर उपाय कर कर रखेगा, कोई भी व्यक्ति होगा उनके बीच में। अरे भाई हाथ क्यों उठाते हो बेचारे पर, जाने दो। नहीं सुने तो नहीं सुने, नहीं स्वीकारे तो नहीं स्वीकारे, अपना मनमानी करते तो मनमानी करो। सही रास्ता दिखाने वाले आए हैं, अगर नहीं मानना है तो नहीं मानो, लेकिन मारना मारना क्यों है? उनको नष्ट क्यों करना है? उनको रोकते हैं और हमें भी रास्ता दिखाते हैं कि भाई यहाँ से जाओ, अलग बस्ती में जाओ, अलग गांव में जाओ, अलग एरिया में जाओ। और ये हर रोज होता है, क्योंकि ये जंग हर रोज का है, ये युद्ध हर रोज का है, ये युद्ध हमारा हर रोज होता है। और विरोध करने वाले हर जगह मिलते हैं, बचाने वाला उनमें से हर बार होता है, बार बार होता है, और वो बचा लेता है परमेश्वर, मारने वालों से, नष्ट करने वालों से, कठिन कानून बनाने वालों से, हमारे विरुद्ध साजिश रचने वालों से, हमारे खिलाफ योजनाएं रचने वालों से तितर बितर कर देता है उनकी योजनाओं को। हम बचकर निकल जाते हैं, हर रोज जाते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं नए नए लोगों को, सुसमाचार को प्रचार करते हैं, युद्ध में जाते हैं, जीत कर आते हैं। युद्ध में जाते हैं लेकिन हमारा नाश नहीं होता, घात नहीं पहुंचता हमें। वो बचाने वाला है हमारे साथ, वो बचा ही लेगा, क्योंकि वो ही है जो बचाता हमें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, सर्वशक्तिमान दयालु हमारे साथ, हमारे पक्ष में, दाऊद के पक्ष में। दाऊद घर में हो या दुश्मनों के बीच में, दाऊद इज़राइल में हो या फिलिस्तियों में, दाऊद के साथ वो जाता है। सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान, महान परमेश्वर। दाऊद अदुल्लाम के गुफा में छुपा हो, जंगलों में भटकता हो, मारने वाला उसके पीछे पड़ा है राजा शाऊल, लेकिन खुद राजा शाऊल को ही परमेश्वर दो दो बार दाऊद के हाथों में दे देता है, सौंप देता है। क्या करेगा? मारेगा शाऊल को? नहीं मारेगा। क्यों? वो यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद घर में रहता, दरबार में रहता, राजा शाऊल के घर में पत्नी के साथ। दाऊद भाग निकलता, जंगलों में भटकता, गुफाओं में रहता, फिलिस्तियों के बीच में जाकर रहता, दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हीं के शरण में रहता। वो जहां भी रहता दाऊद, अंदर या बाहर,
परमेश्वर उसके साथ हमेशा हमेशा दाऊद के पक्ष में स्वर्गलोक पूरा पक्ष में होता है। और आज कलीसिया का काम को फैलाने का, परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने का जो काम हमें मिला है, क्या दाऊद से कम लड़ाई लड़ते हैं आज हम? दाऊद से कम जंग में जाते हैं आज? जो हमें साथ नहीं देगा, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें बचाएगा, हमें मार खाने से बचाएगा, वो विरोध करने वालों में से हमें बचाएगा। हम जाएंगे सुबह को और सही सलामत विजय होकर शाम को लौटेंगे। हर रोज युद्ध हम जीतते हैं, हर रोज संसार को हम हराते हैं, दुश्मन को, जिसके शिकंजे में फंसे हुए लोगों को छुड़ा कर लाते हैं। ललकारते हैं वो शैतान दुश्मन को, तू कितना भी बड़ा चट्टान के समान खड़ा है हमारे सामने, लेकिन हम जरूर तुझे मार गिराएंगे। तू गिर पड़ेगा हमारे सामने और विजय हमारा होगा, क्योंकि क्रूस पर लहू बहाता, कुर्बान होने वाला, मृत्यु होकर भी तीसरे दिन जिंदा होने वाला, वो जीवित यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु राजा हमारे साथ है, यीशु राजा हमारे साथ है। हम जरूर हराएंगे दुश्मन को, और यीशु राजा हमें बचाएगा, जरूर बचाएगा, जैसे दाऊद को आज बचाया है। जरूर हमें बचाएगा और विजय हमारा। और ये हमारे लाइफ टाइम का युद्ध है, एक दिन का, दो दिन का नहीं, हर दिन का है। विश्वास के साथ जाएंगे, ललकारेंगे दुश्मन को, विजय हमारा होगा। वो हारेगा और जरूर हारेगा, हर दिन हारेगा, आज भी हारेगा वो, आज भी हम जीतेंगे। यीशु राजा के नाम को महिमा मिले, जो हमारे साथ रहता है, बचाता है, शक्ति बल सामर्थ्य को देता है, आशीषों को देता है, बरकतों को देता है, हमारे घर परिवार बच्चों को संभालता है, हमारे बीमार भाई बहनों को चंगा करता है। महिमा मिले उसके नाम को। आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर होगा, आखिरी प्रार्थना होगा।